साथियों, जिस जगह हम खड़े हैं ये है चितरंग तालाब। हाँ। और इस तालाब से हमारी जो बस्ती में पानी की सप्लाई हुआ करती थी। हाँ। और जो आपको दीवार ये साथ दिख रहे बहुत ही ऐतिहासिक ये तालाब है। और इसके पास वाला जो साइड आपको दिख रही है ये तालाब के लगते हुए, और आज आप देख सकते हो आज भी हमारी जहाँ कहीं भी पूरे राजस्थान में भारत में गाड़े लोग निवास कर रहे हैं वो किसी न किसी कुएं तालाब के पास है। तो इससे भी साबित होता है कि ये तालाब हमारा ही है, हमारे समाज के लिए था। अभी हमारे साथ में चितरंग तालाब के किनारे दो सती माताओं की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें एक माता जी है बोरा समाज की और दूसरी है राजपूत समाज की। ये हमारे राजपूत समाज की माता जी है, ऐसा धनराज जी ने बताया। और धनराज जी वर्षों से यहाँ ये है, और जो भी लोग आते हैं इतिहास के बारे में और यहाँ की मूर्तियों के बारे में आपसे जानकारी देती, काफ़ी इनको जानकारी है। तो आपने बताया कि चितरंग तालाब पर बहुत पुरानी ये दो सती माता की है, और एक राजपूत समाज की और एक बोरा समाज की। तो इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि जो राजपूत समाज की है, चूँकि हम उस वक्त राजपूत ही थे बेसिकली, तो इसमें भी शायद हो सकता है कि हमारी माता हो। ये शोध का विषय है और इस पर भी थोड़ा रिसर्च करेंगे। और यहाँ ये तालाब भी है, तालाब के लगती हमारी जो बस्ती थी वो बस्ती है, और ये माता जी की बहुत पुरानी बता रही है। और ये पत्थर से और ऐसा लग भी रहा है कि काफ़ी पुरानी ये माता जी की है। तो इसमें भी विचार करते हैं, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। अगर सबूत मिलेगा तो निश्चित रूप से हम माता जी के शरणों में आएंगे। धन्यवाद। जुलाई 2025 को हम राजस्थान से जयरूप जी, मैं शिशुपाल सिंह चौहान बीकानेर से, और गुजरात से हमारी पूरी टीम आई है। ये राजू जी बोराना साहब है, घनश्याम जी बोराना साहब है, गहलोत साहब है, सोलंकी साहब, काफ़ी लोग हमारे आए। और हमने आज यहाँ आकर के हम जो हमारा विशेष मुद्दा ये था कि हमारी जो आई माता है, आई जो वर्षों से हमें श्राप दे रखा है, उसके कारण से हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचे आज़ाद भारत के बाद में। तो इस सिलसिले में हमारे कई वर्षों से ये रिसर्च चल रही थी, दिमाग में चल रहा था। जयरूप जी और गुजरात वाले ये काफ़ी समय से यह कार्य हम प्रयासरत थे, और आज हमने यहाँ इनकी खोजबीन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, आखिर हमारी माता जी का स्थान कौन सा है उसके बारे में यहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति में मिले जो यहाँ 7 पीढ़ी से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आपकी गाड़ेदार बस्ती हुआ करती थी 500 वर्ष पुराने, और उसी के पास में एक पूरी कॉलोनी थी, और कॉलोनी के पास में एक चितरंग तालाब भी है, और जहाँ हमारे समाज के पूजा पाठ अर्चना करते थे वो यही ऐतिहासिक मंदिर है। और ये खंडर रूप में बना हुआ है। तो हो सकता है ये हमारी माता जी का मंदिर हो या अन्य कोई हो सकता है। इसके लिए भी हम आगे प्रयास करेंगे, पूरी इसकी जड़ तक जाएंगे। अभी मूर्ति नहीं है, मूर्ति कुछ ज़माने हुआ करती थी, शायद पुरातन विभाग वाले लेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति भी ले गया होगा, ये है नहीं। तो अब हम चितरंग जो तालाब है जहाँ हम हमारे पीने की व्यवस्था हुआ करती थी, और ये हमारे औजार पाती बस्ती में बनते थे जो हमारी सेना में सप्लाई किए जाते थे। तो मैं अभी दूँगा हमारे जयरूप जी, जिन्होंने काफ़ी समय से प्रयास रहे हैं, आप भी बताओ इसके बारे में। आपका परिचय बोले। मैं जयरूप राम वाघेला अपने राजस्थान और गुजरात टीम के साथ चित्तौड़ आया हूँ, और हमारे जो माता जी शराब दिए हमारी कौम को इस रिसर्च के लिए, तो मैं करीबन 2012 से हमारी पूरी टीम काम कर रही है इसके बारे में। माता जी मिल नहीं रहे हैं, कल हम यहाँ कोई कामकाज है, अब हम एक इधर उधर के झगड़े में पड़े हुए रहते हैं, रिश्तेदारी को लेके, बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके हमारे कई तरह की परेशानियां आ रही है। तो हमारे एक सत्य प्रकाश रोहिला जी ने हमारी जात पर पीएचडी की, तो उन्होंने काफ़ी हमारे को उनकी मदद मिली। फिर हम बारोट के पास गए, तो उनके अनुसार जो आईलासा जी माता जी है, तो उनका हमारी कौम पर शराब है, हमारी लवार समाज पर शराब है। तो शराब का रिसर्च के लिए हमारी पूरी टीम, कम से कम 2-3 गाड़ी और 10-15 लोग आए हैं। उसका रिसर्च करने के लिए हम चित्तौड़ आए थे। इधर हम दूसरी कौम की धर्मशाला में रुके, उनका अध्यक्ष भी हमारे
सहयोग में हैं। और आज उस अध्यक्ष के अनुसार हमारे इधर बुजुर्ग है, करीब सैकड़ों साल के, करीबन 98 साल के लगभग है। तो वहाँ तक हम चित्रांग तालाब के बारे में उनको पूछा, और भी हमारी समाज की काफ़ी बातें उनको पूछताछ करने के अनुसार उन्होंने हमारे को चित्रांग तालाब के एक पहाड़ी पर मंदिर पर लाया कि भाई ये तुम्हारे गाड़िया लवार समाज की मंदिर है। यहाँ कॉलोनी थी, यहाँ हथियार बनाते थे, यहाँ देश के लिए जो जितने लोहार राज, और इसी कॉलोनी से इनके कहने के अनुसार इसी कॉलोनी से पूरा हथियार बन के हमारे देश के लिए योद्धा लड़े थे। मैं इस विषय में और भी कई हमारे जो पुराना निशान है हमारी समाज का, तो हम उसका रिसर्च करते हैं। और हमारे बीच में राजू जी पुराना साहब है, और आपने इसमें काफ़ी रिसर्च भी कर सकी है, कई इन्होंने पुस्तकों का अध्ययन भी किया है, चाहे वो डॉक्टर हो, रोहिला साहब की हो, चाहे कर्नल टोड की हो, अन्य कई भी इन्होंने जानकारी एकत्रित की है, तो बधाई के पात्र है। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संक्षेप में बोलें। नमस्कार, मैं राजू बोराना महसाना गुजरात से हूँ। आज हम जहाँ खड़े हैं वो बस्ती आज से 450 साल या 450 साल पहले कभी यहाँ पर हरियाली हुआ करती थी। यहाँ पर बसवाट, इस जगह पर गाड़िया लोहार जब राजपूत कहलाते थे वो यहाँ बसते थे। यहाँ इनके औजार बनाने के जो भट्ठे थे, और यहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ से उनके पानी का भी उनको सहूलत मिलती थी। समय के हिसाब से जब भी ये घटना घटी है आइल आशा जी की, और आइल आशा जी के श्राप के बाद हम यहाँ से निकले हैं, और उसके बाद जो हमने भटकती ज़िंदगी शुरू की है और आइल आशा के श्राप के लेकर आज भी हम भटक रहे हैं, तो उस विषय पर काम करके हम उसकी श्राप से मुक्ति मिले, उसके लिए हम ये अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हमें यहाँ पहुँचे 450 या 450 साल के बाद। अभी आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कोई है नहीं, ये जंगल वीरान है पूरा। एक मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे गाड़िया लोहार जो राजपूत थे पहले, वो राजपूत यहाँ पूजा करते थे यहाँ मंदिर में। अभी मंदिर पूरा खंडर की तरह हो गया है, और आसपास में पूरा जगह जंगल की तरह है। लेकिन आज भी यहाँ पर बस्तियाँ, और आज भी यहाँ पर औजार बनाने के जो हथियार की जो चीज़ें थी वो काफ़ी यहाँ पर अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। तो आगे भी और भी इस विषय पर कार्य करते रहेंगे, और हम समाज को अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। ये पूरे भारतवर्ष के हमारे समाज के गाड़िया लोहारों से आज आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसमें आइल आशा के पुनर्स्थापन में, प्राण प्रतिष्ठा डालने में, जैसे भी जितने भी मन से, धन से, तन से, भावनात्मक मदद कर सके वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। और मैं स्वयं या अभी यहाँ खड़ा होकर के महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जगह है शक्तिशाली जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious. टूटे फूटे मकान दिख रहे हैं, कोई ज़माने में यहाँ हमारे बुजुर्ग रहते थे, और अभी हमारे साथ टूटे फूटे मकान है। कभी हमारी यहाँ माए बहनें और हमारे वीर योद्धा गाड़िया लोहार समाज के लोग रहते थे, उनकी आज ये निशान रही है केवल। और भगवान ने चार माता जी चाह तो एक बार पुनः ये सारा जो उजड़ा हुआ बाग है, ये वक्त आने पर एक दिन बहुत ये हरा भरा और इसमें हंसता खेलता होगा, और हमारे समाज के लोग यहाँ आएंगे, मेला मगरिया भरेगा, हमारी जो शादियाँ होगी उनके जोड़े की जोत लगेगी, नए बच्चे होंगे उनके झोले भी यहाँ उतरेंगे, और साल में एक बार मेला भरेंगे। अभी यही माता जी से आशा करते हैं, और आइल आशा माता से हम विनम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं कि ये माँ जल्दी से प्रकट हो और ये हमारे कष्टों का निवारण करे। साथियों, ये जो चीज़ अब हम जहाँ खड़े हैं, चित्तौड़गढ़ किले के उस ऐतिहासिक और गौरवमय स्थान पर खड़े। इस स्थान का नाम है राज तिलक टीला। यहाँ जो भी हमारे
नए महाराणा जी का राज तिलक हुआ करता था तो इसी जगह पर हुआ करता था। और पूरी जो प्रजा है, सेना है, वो यही रहती थी। और जो ये इलाका है, ये हमारे गाड़िया लोहारों की गाड़िया लोग उस वक्त नहीं थे, ये केवल रक्षा मंत्रालय हुआ करता था, आयुध डिपो हुआ करता था, सारी हथियार यही हुआ था और नीचे यहाँ पर दिया जाता था। और जो हमारे बुजुर्ग थे वो हथियारों का यह निर्माण करते थे। चूँकि उस वक्त हम केवल राजपूत थे और लोहे का काम और हथियार करने काम से धीरे धीरे लोकोक्ति में हमारा नाम लोहार पड़ गया। चूँकि हम लोहा का काम करते थे, मूलतः हम राजपूत ही थे और लोहे वाला काम जो रक्षा मंत्रालय हम संभालते थे, हमारे बुजुर्ग संभालते थे, उस हिसाब से हमें लोहार कहा गया। और महाराणा प्रताप के समय में जब ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, रक्षा की दृष्टि से बहनों की उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और मुगल सेना ज़्यादा हावी होने के कारण से जब हम यहाँ इस स्थान को हमने त्यागा था, जो आप सभी को पता है कि हमने जो 5 कस्में खाई थी वो इसी एरिया से इस लोहार बस्ती से ली गई थी। और पीछे जो निकलने का रास्ता था वहाँ से हम यहाँ से पलायन करके गए थे। और जो हम बैलगाड़ियों पर गए थे उस दिन से हमारा नाम गाड़िया लोहार पड़ा है। मूलतः हम गाड़िया लोहार नहीं है। ये 500 वर्ष के बाद में जब गाड़ी लेकर निकले तब आम चाल भाषा में लोहार से हम गाड़िया लोहार हो गए। मूलतः हम राजपूत हैं, राजपूत से हमारे गोत्र मिल रहे हैं। आज भी हमारे ये बोराना साहब गुजरात से आए हुए हैं, ये वाघेला साहब हमारे नौजात में ये भी आए हुए हैं। आप भी बोराना साहब, मैं चौहान जाति से बिलोंग करता हूँ, सोलंकी साहब भी है, हम सभी गाड़िया लोहार हैं। और हमारे ये बहुत ही गौरवशाली बात है। कुल मिला के जो आज हमारे यहाँ आने का मकसद था वो केवल और केवल ये है कि जो हमारी आईलाछा माता है उसको हम कैसे राजी करें, कैसे उनको संतुष्ट करें, उस हिसाब से हम आए हैं। यही हमारा प्रयास है। यहाँ के स्थानीय बाबा जी हमारे साथ में, वो हमें एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। इनसे हम कुछ हासिल करेंगे, कुछ हम रिकॉर्ड से भी लेंगे, कुछ हमारे जो बुजुर्ग बता के गए हैं उनका भी अनुसरण करेंगे। सारी चीज़ों का एक सार निकाल के और एक भव्य माता जी का मंदिर का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और मैं सभी जो गुजरात से आए हमारे साथी इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो हमारे सभी जो देश के वासी हैं गाड़िया लोहार, उन सभी से मेरा निवेदन है, सभी का ये है कि होना भी चाहिए, प्रण भी होना चाहिए कि हम अपने समाज के उत्थान और विकास के लिए कैसे करें, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाए। आप सभी को पता है कि आज तक हम कहीं भी हमारा कोई नए राजनीति में है, नहीं कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, नए कोई IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर या किसी भी जुडिशियल में हमारा आदमी नहीं है। तो ये जब भी होगी, हमारा ये मानना है कि जब माता जी शांत होगी, माता जी कृपा दृष्टि होगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक बहुत ऊंची मंजिल तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।